BBA सेमेस्टर 3 1 के बाद ऑटोमेटिक पहुंच गए 3 पर। अब सेमेस्टर 3 में आपको फिर से 4 सब्जेक्ट है। पहला प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यह मिक्स पेपर है। मिक्स का मतलब इसमें प्रॉब्लम भी है और थियोरेटिकल भी है। टोटल यूनिट इस पेपर में 4 है। 4 में से 2 थियोरेटिकल है और 2 प्रैक्टिकल है, जिनकी ट्यूशन यहाँ पर होने वाली है। कुछ पेपर नंबर 2 बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यानी सीधी भाषा में हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। यह पूरा पेपर प्रैक्टिकल का है, मतलब प्रॉब्लम का है। मतलब ट्यूशन का है दूसरा पेपर, जिसकी रेगुलर कोचिंग होगी। 3 इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, ये तीसरा पेपर है। इस तीसरे पेपर में ट्यूशन लगाने की वैसी आवश्यकता नहीं है, थियोरेटिकल है। बुक्स भी हमारे उपलब्ध है। फिर भी अगर कुछ डिफ़िकल्टीज वगैरह आ गई तो उसको, या आपको ट्यूशन पढ़ना ही है तो उसकी भी ट्यूशन उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये पेपर नंबर 4 है। पेपर नंबर 4 में भी थियरी का है। अगर आपको गाइडेंस हो ना, उसकी भी टीचर उपलब्ध होगी। तो 4 सब्जेक्ट, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल है और 2 थियोरेटिकल है। अभी जो बीबीए सेमेस्टर 1 में जब आप एडमिशन लेकर आए थे, बहुत ही बैताड़ जैसे रहते थे, क्योंकि 12th होकर आए थे। सेमेस्टर का कुछ मालूम नहीं था। आपको आदत गिरी थी 11वीं 12वीं 2 साल का अभ्यास करके 12वीं के पेपर देना है, और यहाँ पर सेमेस्टर 4 महीने, हर 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद पेपर देना पड़ता। तो अभी मेरे ख्याल से आप मेंटली सेटअप हो गए होंगे कि साल में 2 एग्जाम देना है, अलग अलग का मतलब सेमेस्टर 3 और बाद में सेमेस्टर 4। अब इस सेमेस्टर की एग्जाम जनरली नवंबर महीने में होती है हर साल, क्योंकि कॉलेजेस जुलाई महीने के 1 तारीख को लगभग चालू हो जाते हैं। पर कोरोना के कारण कॉलेजेस लेट चालू हो रहे, और इसके कारण एग्ज़ाम कौन से महीने में होगी ये हम नहीं बता सकते। फिर भी प्रोबेबल है समझ के चलते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के पहले हफ्ते में आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है। ये अंदाज है, बता नहीं सकते। प्रोबेबल डेट मैंने बता दिया। अभी 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे स्टैटिस्टिक्स शुरू करने के लिए आपको
स्टैटिस्टिक्स शुरू करने के लिए आपको इस सब्जेक्ट से पहले परिचित कर देना होगा। अब परिचय देना है नहीं क्या देना, ये सब्जेक्ट आपके लिए टोटली नवीन है। अकाउंट्स थोड़ा पुराना हो गया, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट आपके लिए नया है, सरल सिंपल भी है लेकिन लंबा है, और इसलिए पढ़ाई करना ही होगा, वो सिंपल हो या डिफिकल्ट हो। सब्जेक्ट सिंपल रहा तो पढ़ाई थोड़ी कम करनी पड़ती है, डिफिकल्ट रहा तो पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कॉमन पॉइंट है कि पढ़ाई करनी पड़ती है। और स्टैटिस्टिक्स का पेपर ख़त्म होने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्यूशन आपका चालू होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, डिफिकल्ट है, कुछ पोर्शन उसमें एमबीए का है, कुछ पोर्शन उसमें एमकॉम का भी है, वो पेपर थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा। खैर, चारों पेपर की तैयारियां हम आपसे करवा लेंगे। अब प्रश्न ये है कि रेगुलर कोचिंग चलेगा, पहले सब्जेक्ट का स्टैटिस्टिक्स का, वो ख़त्म होने के बाद चलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद आखिरी के माह में थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हम करके देंगे। अभी क्लास यानी ऑनलाइन क्लास, अभी तो हम ऑनलाइन ही चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास प्रेरणा ट्यूशन क्लास के ऐप पर होगा, पीटीसी का ऐप है, उस ऐप के द्वारा आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी। तो ऑफिस में आकर उसके लिए एडमिशन करना होगा, और एडमिशन करने के बाद आपको ऐप ज्वाइन करने की परमिशन मिलेगी। आज का वीडियो जनरल था, ग्रुप में जितने हैं वो सबके लिए था। अभी एक्चुअली पढ़ाई चालू नेक्स्ट वीडियो से होगी, तो कॉलेज में आकर ज्वाइन होकर एडमिशन लेकर ऐप की इंफॉर्मेशन आपने मेरे ऑफिस से, प्रेरणा ट्यूशन क्लास के ऑफिस से कलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी, क्यूरी होगी, तो क्लास के फ़ोन नंबर्स है, उस फ़ोन नंबर्स पर ऑफिस में हमारा स्टाफ अवेलेबल रहता है, उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिजिकली आपको आना है तो ग्रुप में मत आइएगा, क्योंकि ग्रुप में आने से फिजिकल डिस्टेंस का रूल फॉलो नहीं होता जो हमको और तुमको करना है। ऑफिस के टाइमिंग्स है, सवेरे 8 बजे से ऑफिस चालू होता है, और शाम को मतलब दोपहर को 3 बजे तक ये ऑफिस चलते रहता है। तो 8 और 3 के बीच में आप ऑफिस में आकर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इस ऐप के द्वारा कॉन्क्लूडिव पोर्शन पर आ गया इस वीडियो के द्वारा कि सेमेस्टर 3 के 4 सब्जेक्ट है, 2 प्रैक्टिकल मतलब ट्यूशन वाले, 2 नॉन ट्यूशन वाले, फिर भी यहाँ पर चारों की तैयारी हम कर लेंगे। और क्यूरीज के लिए फ़ोन नंबर्स दिए हैं, डिफ़िकल्टीज पूछने के लिए फ़ोन नंबर्स दिए हैं, और ऑफिस का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे जो ग्रुप में ज्वाइन हो गए वो पिछले साल के ही है जो यहाँ पढ़ चुके हैं। कुछ लोग 11 से यहाँ पढ़े हैं, कुछ लोग BBA पार्ट 1 में आए थे,
कुछ लोग पहली बार अभी शायद बीकॉम बीबीए पार्ट 2 में आएंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ। अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा उपलब्ध फोन नंबर पर।